अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आजकल जो जर्मन की बेएंड्स की जो वोकेबलरी है उन अल्फाज को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ये बेएंड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे लेज़न में, ठीक है। इस तरह के अल्फाज ज़रूर आते हैं और आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। आज का पहला लफ्ज़ जो है वो हम सीखेंगे, वो है श्वेरिक है, श्वेरिक खाइट। हमने ये भी सीखा है कि वो लफ्ज जिनके एंड पे खाइट आता है, वो नाउन्स जिनके एंड पे खाइट आता है, उसका आर्टिकल मोस्टली दी होता है, ठीक है। तो उसका आर्टिकल दी बनेगा, ठीक है। द श्वेरिक खाइट। श्वेरिक काइट का मतलब होता है मुश्किल, है, ओके, डिफिकल्ट है, या मुश्किल कह लें या डिफिकल्ट कह लें, जो भी आपको लगता है। श्वेरिक काइट का मतलब होता है मुश्किल, है, ओके, मुश्किल, ठीक है। उसका एक जुमला भी मैंने लिखा है, आप जरा वो भी पढ़ ले, ठीक है। पहले जुमला लिखा है, दी Aufgabe hat viele Schwierigkeiten, कि ये जो काम है इसमें बहुत सी मुश्किलात हैं। दी Aufgabe यानी जो काम है, hat viele Schwierigkeiten, इसमें बहुत सी मुश्किलात हैं। Aufgabe कहते हैं काम को या टास्क को, लें जो भी मर्जी कह लें, ठीक है। अच्छा, अगला लफ्ज है Fähigkeit, है। अगला लफ्ज क्या है? Fähigkeit, फेहिश, ओके, फेहिशकाइट ना, ठीक है, ओके, फेहिशकाइट, ठीक है। फेहिशकाइट, अब इसके आखिर में भी काइट आ रहा है, तो हमने ये देखा कि जिसका आर्टिकल आखिर में काइट आएगा उसका आर्टिकल दी होगा, ठीक है। दी फेहिशकाइट क्या बन जाएगा जी? दी फेहिशकाइट, ठीक है जी। और इसका जुमला क्या लिखा है? इसका मतलब है सलाहियत, है, सलाहियत। फेहिशकाइट का मतलब क्या होता है? सलाहियत, सलाहियत, ओके। तो इसका जुमला सुनिए, उसमें अच्छी क्यादत करने की सलाहियत है, उसमें अच्छी क्यादत करने की सलाहियत है। तो इसका जुमला हम ये बनाएंगे, एरहाट, एरहाट, ये बनेगा आपका जुमला। एयर हार्ट, वो रखता है दी फेहिशकाइट। एरहाट दी फेहिशकाइट का मतलब है कि वो सलाहियत रखता है, ठीक है। गुड सुफ्यूरन क्या बनेगा? गुड सुफ्यूरन, फ्यूरन कहते हैं क्यादत को, ठीक है। गुड सुफ्यूरन क्यादत करने की, क्या जुमला बनेगा ये? एरहाट दी फेहिशकाइट, वो सलाहियत रखता है गुड सुफ्यूरन यानी अच्छी क्यादत करने की, ठीक है जी, ओके। इसके बाद अगला जो लफ्ज है वो है म्यूग्लिशकाइट। म्यूग्लिशकाइट है, क्या लफ्ज है जी अगला? म्यूग्लिशकाइट का मतलब क्या होता है? पहले लफ्ज लिख लेते हैं, म्यूग्लिशकाइट है, म्यूग्लिशकाइट। इसके आखिर में भी काइट आ रहा है तो इसका आर्टिकल भी दी होना चाहिए, है, दी म्यूग्लिशकाइट। इसका मतलब होता है मौका या इम्कान, है, इसका मतलब होता है मौका, ठीक है, ओके। इसका मतलब है आपका होता है मौका, ओके, मौका या इम्कान, है, मौका या इम्कान। म्यूग्लिशकाइट का मतलब होता है मौका या इम्कान, सही है। अच्छा, हमारे पास सीखने के सीखने का मौका है, हमारे पास सीखने का मौका है। वीर हाबन दी म्यूग्लिशकाइट, हम ये जुमला बना सकते हैं, वीर हाबन, क्या बनेगा? वीर हाबन दी म्यूग्लिशकाइट, है, वीर हाबन दी म्यूग्लिशकाइट, है, म्यूग्लिशकाइट, वीर हाबन दी म्यूग्लिशकाइट, हमारे पास मौका है। सुलेरनन है, सुलेरनन सीखने का, ठीक है जी। क्या जुमला बनेगा? वीर हाबन दी म्यूग्लिशकाइट, हमारे पास मौका है, ठीक है, सुलेरनन सीखने का। अच्छा, अगला लफ्ज है मकसद या हदफ, है, उसको क्या कहते हैं जर्मन जुबान में? मकसद या हदफ को या कहते हैं सील कहते हैं, क्या कहते हैं? सील, ठीक है, यानी कि गोल या मकसद या हदफ, ठीक है। और इसका आर्टिकल होता है 10 सील, ठीक है। इसका आर्टिकल क्या है? 10, 10 सील कहते हैं मकसद को या हदफ को। अच्छा, मेरा मकसद जर्मन अच्छी तरह सीखना है, माइन सील इस्ट एस, क्या बनेगा? माइन सील है, माइन सील इस्ट एस का मतलब है मेरा ये मकसद है, ठीक है, ओके। डॉइच गुड सु लेरनन है, डॉइच, डॉइच
gut zu lernen, gut zu lernen, ठीक है जी। ओके, क्या जुमला बनेगा? mein Ziel ist es, मेरा मकसद ये है, मेरा गोल ये है, मेरा हदफ ये है, ठीक है, Deutsch gut zu lernen, कि अच्छी तरह जर्मन सीखना, ठीक है जी। ओके, इसका मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं। सील का मतलब होता है हदफ उर्दू में, ठीक है, या मकसद है, हदफ या मकसद। ओके, अच्छा जी। अगला लफ्ज क्या है? कामयाबी। कामयाबी को जर्मन जुबान में हम कहते हैं एयरफोल्क। क्या कहते हैं जी? एयरफोल्क है, एयरफोल्क। ओके, और इसका आर्टिकल क्या होता है एयरफोल्क का बना? इसका आर्टिकल होता है देयर एयरफोल्क है, इसका आर्टिकल है देयर एयरफोल्क, कामयाबी को कहते हैं, ठीक है जी। अब इसका जुमला सुन लीजिए, ठीक है। कामयाबी मेहनत से मिलती है, कामयाबी जो है वो मेहनत से मिलती है जी। क्या बनाएंगे जुमला आप? एयरफोल्क kommt है, क्या बनेगा जी? एयरफोल्क, एयरफोल्क kommt, यानी कि कामयाबी आती है या मिलती है, ठीक है। durch harte Arbeit, durch का मतलब होता है जरिए, durch harte, harte Arbeit है, सख्त, हार्ट कहते हैं सख्त को ना, harte Arbeit है। तो क्या जुमला बनेगा? Erfolg kommt durch harte Arbeit, कि कामयाबी आती है यानी कि सख्त काम के जरिए से, मेहनत के जरिए से आती है। ठीक है जी। अगला लफ्ज क्या है? गलती। गलती को जर्मन जुबान में कहते हैं फेला। क्या कहते हैं? फेला। फेला, ठीक है, फेला। और इसका आर्टिकल क्या होता है? इसका आर्टिकल होता है देयर फेला, ठीक है। देयर फेला कहते हैं गलती को, देयर फेला। अच्छा, हर इंसान गलतियां करता है, हर इंसान गलतियां करता है। इसका jeder Mensch, क्या बनेगा? jeder Mensch macht, jeder Mensch macht Fehler, jeder Mensch macht Fehler, है? jeder Mensch macht Fehler, jeder Mensch macht Fehler, हर इंसान गलतियां करता है, ठीक है। अच्छा, अगला लफ्ज है हल यानी सोल्यूशन है। ओके, सोल्यूशन, सोल्यूशन कहते हैं आप ल्यूजुंग हैं। ये लफ्ज जो है वो मैं आपके सामने लिखता हूं, एक मिनट ठहरिएगा। ये लफ्ज आपका बनेगा ल्यूजुंग है, ल्यूजुंग। ल्यूजुंग कहते हैं सोल्यूशन को, हल को, ठीक है। और इसका आर्टिकल होता है दी ल्यूजुंग है। क्या आर्टिकल होता है इसका? दी ल्यूजुंग है, आर्टिकल इसका दी है, दी ल्यूजुंग, ठीक है। हमें एक हल तलाश करना होगा, हमें एक सोल्यूशन जो है वो तलाश करना होगा। क्या बनेगा? वियर म्यूसन, क्या बनेगा जी? वियर म्यूसन है, वियर म्यूसन। ओके, वियर म्यूसन eine Lösung finden, wir müssen eine Lösung, eine Lösung finden है, wir müssen eine Lösung finden है, हमें एक हल तलाश करना होगा। Wir müssen eine Lösung finden, हमें एक सोल्यूशन जो है वो निकालना होगा। अच्छा, अगला लफ्ज जो आपके सामने है Verbesserung है। Verbesserung, Verbesserung का मतलब होता है बेहतरी है। उर्दू में क्या मतलब होता है इसका? मतलब बेहतरी, ठीक है। और इसका आर्टिकल क्या है? Die Verbesserung है, Die Verbesserung है, Die Verbesserung का मतलब होता है बेहतरी, ठीक है। हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है। Es gibt immer, क्या बनेगा जुमला? हाँ जी, es gibt immer, ठीक है, कि हमेशा गुंजाइश होती है, ठीक है। Eine Verbesserung है, es gibt immer eine Verbesserung, eine Verbesserung, ठीक है। क्या मतलब बनेगा? Es gibt immer eine Verbesserung, हमेशा कहता है जो है बेहतरी की गुंजाइश होती है। Es gibt immer, हमेशा होती है, eine Verbesserung यानी बेहतरी की गुंजाइश, ठीक है जी। अच्छा, एक लफ्ज और देखते हैं हम। तैयारी को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? Vorbereitung है। क्या कहते हैं तैयारी को जर्मन जुबान में? Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung है, Vorbereitung तैयारी करना। इसका आर्टिकल होता है die Vorbereitung है, die Vorbereitung है। अगला लफ्ज हमारा क्या है? die Vorbereitung, ठीक है। अच्छा, इसका जुमला सुन लीजिए। अच्छी तैयारी बहुत जरूरी है,
अच्छी तैयारी बहुत जरूरी है। गूटे फॉरबेराइटुंग, क्या जुमला बनेगा जी? गूटे फॉरबेराइटुंग, गूटे फॉरबेराइटुंग यानी अच्छी तैयारी जो है। इस्ट जेर विस्टिश है, क्या बनेगा? इस्ट जेर विस्टिश, इस्ट जेर विस्टिश है, अच्छी तैयारी बहुत जरूरी होती है। गूटे फॉरबेराइटुंग इस्ट जेर विस्टिग, अच्छी तैयारी बहुत जरूरी होती है। ठीक है जी, ओके। अगला है लफ्ज मंसूबाबंदी है। मंसूबाबंदी को कहते हैं जर्मन जुबान में, क्या कहते हैं मंसूबाबंदी को? प्लानुंग। क्या कहते हैं? प्लानुंग। ठीक है, प्लानुंग कहते हैं और इसका आर्टिकल होता है दी प्लानुंग है, और इसका उर्दू में बनेगा मंसूबाबंदी है। क्या बनेगा? मंसूबाबंदी। ठीक है जी, दी प्लानुंग है, दी प्लानुंग। अच्छा, मंसूबाबंदी वक्त बचाती है, मंसूबाबंदी वक्त बचाती है, तो इसका जुमला बनेगा प्लानुंग है। जो प्लानुंग स्पार्ट, स्पारन वर्ब है ना, तो आएगा स्पार्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लानुंग स्पार्ट साइट, क्या जुमला बनेगा? प्लानुंग स्पार्ट साइट, के जो मंसूबाबंदी है वो वक्त बचाती है। राइट, ठीक है। तो आई होप दिस वर्ड्स विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।